दोस्तों नमस्कार। भारत प्रकाश से मैं चंद्र प्रकाश सिंह एक नई जानकारी के साथ, जिसमें प्रदेश स्तर पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 79 कर्मचारियों को बर्खास्तगी का आदेश हो जाता है और सभी कर्मचारी निराशा की हालत में अब आशा लगाए बैठे हैं कि ऐसा कैसे कर दिया गया, और उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे भी, जिसमें जिस तरीके से उन निराशा भरी स्थिति में कर्मचारियों को कहना है। मामला यह है कि 2019 में कोर्ट के आदेशानुसार मलेरिया फैलेरिया के कीट संग्रह के पद पर ये सभी 79 कर्मचारी प्रदेश स्तर पर विभिन्न जिलों में तैनात किए गए थे, और ये सभी कर्मचारी को जब 20 जनवरी 2025 को जब इन सभी 79 कर्मचारियों को बर्खास्तगी का आर्डर हो जाता है, तो ये सभी कर्मचारी बिल्कुल बेचैनी हालात में, निराशा भरी स्थिति में अपना भागदौड़ शुरू करने लगते हैं, जिसमें कई अभी कर्मचारी महाकुंभ मेले में भी ड्यूटी दे रहे हैं, और इसमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जो मृतक भी हैं, और उनकी जगह पर दूसरे परिवार को भी जो है पेंशन सुविधा भी जारी हो गई। आखिर ये भी जो आरोप आगे हम वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें सभी कर्मचारी आरोप भी लगाया है, वहीं पर ये सभी कर्मचारी एकत्र होकर के आज लखनऊ में गुरुवार के दिन ये, जिसमें मलेरिया फैलेरिया इकाई के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह भदौरिया का कहना है कि डॉक्टर AK चौधरी ने, जो अपर निदेशक मलेरिया फैलेरिया हैं, उन्होंने बर्खास्तगी का आर्डर दे दिया, और एकाएक वो भी कोई अन्य अधिकारी, बड़े अधिकारियों का कोई आदेश नहीं हुआ, और इन्होंने एकाएक बर्खास्तगी का आर्डर दे दिया, और ये भी आरोप लगाया कि वो हमें वहां पर मिलने के लिए बुला रहे थे और हम मिलने नहीं पहुंचे। जिसमें अब ये तो जांच का विषय है, जैसा कि आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें इन कर्मचारियों की आखिर पीड़ा क्या है और हकीकत क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप देख। अच्छा, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी, कौन कौन से जिले से हैं आप लोग? विभिन्न जनपदों से हैं। जैसा कि ये जो फाइलेरिया जो बर्खास्तगी हुई है, उसी में आप लोग सब लोग शामिल हैं? सब लोग शामिल हैं। हम लोग जिले, कितने जिलों के बर्खास्तगी? ये लगभग 12 जनपद। तो ये कीट संग्रहकर्ता के जो पद थे, हाँ, मलेरिया फाइलेरिया डिपार्टमेंट में, तो उनको बर्खास्त किया गया। ये बर्खास्त किया गया, पूरे नियम कानून दरकिनार करके किया गया। हाँ। हमारे विभाग में जो दैनिक वेतन भोगी कार्यकर्ता होते हैं, वो नियमित बराबर किए गए, निदेशक प्रशासन और महानिदेशक की संस्तुति से पूर्व में नियुक्त किए गए हैं, और जिसके तहत हम लोग कार्य कर रहे थे। अच्छा। और जिसको डॉक्टर AK चौधरी फाइलेरिया ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, जो अपर निदेशक के पद पर कार्यवाहक हैं, फुल प्लेस भी नहीं है, और उन्होंने बिना DG की अनुमति के, बिना न्यायालय की अनुमति की और बिना शासन की अनुमति के यह घिनौना कृत्य किया है। हम लोगों की ये किसी हत्या से कम नहीं। हमारा परिवार और हम लोग बिल्कुल आज मौत के घाट उतर गए हैं, और सब में भोजन कोई नहीं परिवारों में कर रहा। हम लोग बिल्कुल एकदम मायूस हैं, और पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि यह न्याय हम लोगों को दिलाया जाए। 6 साल हो गए हैं हम लोग, अब 6 साल में हम पूरी तरह से आश्रित हो चुके थे नौकरी पर। अब हमारा परिवार और हम लोग सड़क पे आ गए। हम लोग मजदूर हैं, एक तरीके से छोटे कर्मचारी हैं। हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया गया, जो ना विभाग से अनुमति ली गई, न शासन से ली गई, और न न्यायालय से ली गई, जिसको डॉक्टर AK चौधरी ज्वाइंट डायरेक्टर फाइलेरिया ने अपर निदेशक के बिहाफ पर बर्खास्तगी का आदेश समस्त उत्तर प्रदेश में हमारे जो कर्मचारी हैं जारी कर दिया, जो बिल्कुल न्याय प्रिय नहीं है, बिल्कुल अन्यायपूर्ण कार्यक्रम उन्होंने अपने स्तर से किया है। ये कब ज्वाइनिंग हुई थी आप लोगों? ये हम लोगों की 2019 में हुई। 2019 में? तो ये कोर्ट मैटर हो गया था उसी समय की? कोर्ट के ही आदेश से हम लोग, और शासन की संस्तुति और DG की संस्तुति से हम लोगों की नियुक्ति मिली गई। हाँ। हम लोग अनपढ़, एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है, जी। और नहीं बहुत ज़्यादा हम लोग वो हो रहे, विभाग ने हमें नियुक्ति दिया। हाँ। और हम लोग पूर्व में दैनिक वेतन कार्य कर रहे थे। कोर्ट ने 2019 में ऑर्डर किया, ऑर्डर किया, 8 में किया, हाँ। 2001 में किया, 2002 में किया, समय समय कोर्ट ने ऑर्डर किया, तब विभाग ने हम लोगों को कंसीडर किया। तो ये किस आधार पे जो बर्खास्तगी का ऑर्डर अभी किया है? हाँ, ये जो अंजलि दीक्षित का हमारे एक साथी हैं,
उनका प्रकरण चल रहा था न्यायालय में, तो कोर्ट ने इनको करने की बात कही, पूछी, और उसमें इन्होंने कहा कि हम इनको तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं हम इनको ज़रूर बर्खास्त कर देंगे। और इस तरीके की बातें हमारे सामने भी आई, मिलने की बात आई, कई बार मैसेज आए, हम लोग मिल नहीं पाए, हम लोग परिवार चलावें कि इन लोगों से मिलें। और हमारे साथ एक घिनौना कृत्य कर दिया गया, AK चौधरी डॉक्टर फाइलेरिया ज्वाइंट डायरेक्टर जवाहर चतुर्थल द्वारा ये घिनौना कृत्य किया गया। अच्छा, उन्होंने अपने उस पे अपने बिहाफ पर एक तरीके से ऐसा निर्णय ले लिया जो न शासन से अनुमति ली गई, न DG से ली गई, और न कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने तो करने को लिए कहा, जो हमारे साथी कुछ छूट गए हैं। जी जी जी। तो आप इतने सारे लोग, सब लोग जो बर्खास्त किए गए, जो मलेरिया फाइलेरिया कीट संग्रहकर्ता के पद पर तैनात थे, और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आप लोगों को बाहर कर दिया गया। यानी उसमें कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, ऐसा है? कोर्ट के आदेश थे, तभी तो शासन ने संस्तुति दिया, वित्त ने, कार्मिक ने संस्तुति दिया, और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से संस्तुति दिया, DG की संस्तुति हुई, वरिष्ठ विधि अधिकारी द्वारा संस्तुति हुई थी। सबकी संस्तुति के बाद हम लोगों को नियुक्ति दिया। ऐसे कौन कोई नियुक्ति दे देता है? जो समय बीजेपी गवर्नमेंट में नौकरी दिया गया हमको, और बीजेपी गवर्नमेंट 2019 में शासन था, हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी का, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। और माननीय मुख्यमंत्री अपने आदरणीय पूजनीय हमारे श्री विजय पाठक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्होंने कोई इस तरह का निर्णय नहीं लिया, और ये डॉक्टर AK चौधरी ने निर्णय ले लिया। एक दिन तलक लगा के पहुँच के बोले कि तुम जो है भाजपाई हो, लगते तो भाजपाई नेता हो। हमने का कार्यकर्ता हूँ, और वो भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हूँ। मलेरिया फाइलेरिया का हम लोग नालियों में दवाई छिड़कते हैं, कीट दवाइयाँ छिड़कते हैं, अपनी जान की ना परवाह करते हुए अपने बच्चों को पालने के लिए एक नौकरी कर रहा हूँ छोटी सी, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सब साथी हम लोग जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता। तो आप लोग एकत्रित हुए हैं जैसा कि, और बराबर हम लोग तब से एकत्रित हैं। रात में नींद नहीं आती, सब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आधे कुछ साथी हमारे खत्म हो गए हैं, कुछ को मृतक आश्रित नौकरी भी दी गई, विभाग निदेशक प्रशासन द्वारा, R गणपति राजा द्वारा संस्तुति की गई, और विभिन्न प्रकार के हमारे पहले से भी निदेशक प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए, जो हमारे साथी अभी नौकरी कर रहे हैं, जिसमें इंद्रेशमणि त्रिपाठी हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, कई साथी नौकरी विभाग में कर रहे हैं, जिनके आधार को लेकर के हमको रेगुलर किया गया। जी जी। तो आप लोग ऑलरेडी आदेश है, सारी चीज़ें हैं, फिर सब कुछ है, कहने का ऐसे मतलब कौन किसी को नौकरी जो आरोप है आप लोगों का, अपने जो है एक पद की दुरुपयोग करते हुए पद का दुरुपयोग उन्होंने सरासर किया है। अगर DG ने संस्तुति दिया है रिटन में, या प्रमुख सचिव हमारे विभागाध्यक्ष की संस्तुति है इनके पास, या कोर्ट के द्वारा संस्तुति है कि निकालने की, तो दिखावें। JD फाइलेरिया डॉक्टर AK चौधरी साहब। जी। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी विषय को लेकर के 79 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के विषय को लेकर के जब डॉक्टर AK चौधरी से संपर्क करना चाहा, तो उनका किसी कारणवश फोन नहीं लग सका, और जानकारी भी हम चाहते थे जिसमें, और ये भी कहीं न कहीं है कि लगभग लंबे समय तक ये सभी 79 कर्मचारी कार्य आखिर करते रहे, और एकाएक 2025 में इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये भी कहीं न कहीं जांच का विषय है, और ये सभी लोग अब तैयारी कोर्ट के शरण में जाने को तैयार है, और साथ ही शासन प्रशासन को भी अपना लिखित शिकायत करने के लिए भी अपनी बातचीत कर रहे हैं। और देखना ये दिलचस्प हो गया कि आखिर इन कर्मचारियों को इतने दिनों तक भर्ती किया गया और इन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया। तो ये भर्ती किस आधार पर की गई और बर्खास्तगी किस आधार पर की गई, ये भी जांच का विषय है। तो इसी तरह नवीन जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे भारत प्रकाश न्यूज चैनल पर। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।